फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीएसएससी ने अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है और ये ऑफिशियल नोटिस है जो वर्तमान भर्ती से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बीएसएससी की कार्य प्रणाली रही है अब तक की, वो कहीं ना कहीं इसमें आपको समझने का मौका मिल सकता है। देखिए, इस नोटिस में 2004 में दरोगा की भर्ती आई थी बिहार एसएससी से। अब आप बोलेंगे कि सर तब बीएसएससी से क्यों आया था? देखिए, उस समय बीपीएसएससी आयोग का गठन नहीं हुआ था, तो चाहे आप दरोगा की भर्ती माने या शिक्षक की भर्ती की बात करें, ये सभी लगभग बीएसएससी के माध्यम से हुआ करती थी बीच में, और बाद में आयोग बन गया तो दरोगा की भर्ती अलग से आने लगा। अब 2004 में जो भर्ती आया था ना, हालांकि उस समय राबड़ी देवी जी का सरकार था और 5 में उनकी सरकार चेंज हो गई और ये भर्ती प्रक्रिया 2008-9 तक चलती रही। एग्ज़ाम, फिजिकल, ये सारी चीज़, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हुआ और उसका नतीजा हुआ कि 2025 में भी एक फैसला आया था और हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप जो अभ्यर्थी पटिशनर्स हैं इसमें, उनको जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर अगर वो फिजिकली फिट है, मतलब कि हेल्थ उनका सही है, तो आप उनको भर्ती कीजिए दरोगा के रूप में। पहले इस नोटिस को समझिएगा, फिर हम लोग उस जजमेंट को भी देखेंगे क्या कुछ मामला है। अब सोचिए कि उस समय अगर जिनकी एज अंतिम रही होगी, वो तो इस हिसाब से अब तो रिटायरमेंट की एज भी क्रॉस कर चुके होंगे। कई लोग 60 वर्ष के हो गए होंगे, मान के चलिए कि 40 तक एज रहता है और उस समय कम से कम 21 साल इसमें एज रहता है। अभी 22 साल हो गए, 2004 में हुआ था तो ये 22 साल हो गया। अब 22 साल इसमें जोड़िएगा तो सीधे 62 साल हो जाता है। ठीक है, तो जो अंतिम एज में होंगे वो तो ऑलरेडी रिटायर भी कर चुके हैं। ठीक है, ये नोटिस देखिएगा, 17 अप्रैल का है। विज्ञापन संख्या 704/2004, पद आरक्षी अवर निरीक्षक से संबंधित CWJC नंबर इतना एवं संलग्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2025 को पारित न्यायाधीश के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से आयोग के कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जा रहा है। चूंकि हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि जो भी पिटिशनर्स हैं उनको जल्द से जल्द आप 6 महीने के अंदर नियुक्ति कीजिए अगर वो फिजिकली फिट है तो। अब छात्र भी पूछ रहे हैं आयोग से कि भाई अब कब कीजिएगा, अगस्त में ही आदेश आया था। तो आयोग ने यहाँ बोला है कि इस केस के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट का रुख की है, यानी कि जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो उच्च न्यायालय में यहाँ पर देखिएगा जो विचाराधीन है, सॉरी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, ये उच्च न्यायालय में ही इन्होंने अपील दायर किया है और वो अभी विचाराधीन है। मतलब कि इन्होंने अपील किया है कि भाई ये फैसला एक बार फिर से इसको देखा जाए। अब ये फैसला क्या है, ये पूरा आदेश है और इसमें देखिएगा तो 186 के आसपास जो पिटिशनर्स हैं, मैं इस 29 पेज का डॉक्यूमेंट से इसको हिंदी में मैं समझाता हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या कुछ है इसमें। अब देखिए, पूरी मामला को समझिएगा। 2004 में बीएसएससी से एक दरोगा की भर्ती आती है, 1510 पदों पर ये कुल भर्ती आती है। जैसे कि सरकार चेंज होता है राबड़ी देवी जी का, तो इसका फिजिकल टेस्ट 2006 में होता है और जो रिटन टेस्ट होता है वो 2008 में होता है। ठीक है, और रिजल्ट इसका जो पब्लिश होता है वो 30 मई 2008 को पब्लिश होता है इसका रिजल्ट। ये सारा टाइमलाइन का मेंशन है केस में। अब देखिए, इस केस में विवाद के मामले को समझिएगा, इसका जड़ क्या है। तो परीक्षा में जो मॉडल आंसर जारी किए गए थे आयोग के द्वारा, तो वो एरर्स थे उसमें, यानी कि जो सही उत्तर दिए थे उनको मार्क्स कम कर दिया गया गलत उत्तर की वजह से, और जो गलत उत्तर किए थे उनका मार्क्स ज़्यादा हो गया और उनका सिलेक्शन हो गया। और बाद में जब कोर्ट केस हुआ इस आंसर को लेकर के, तो जो एक्सपर्ट कमेटी जांच के लिए बनाई गई थी, तो उसमें क्या हुआ कि 160 अभ्यर्थी थे, वो चयन से हटाना पड़ा उनको कि भाई इनको वापस करना पड़ेगा, ये गलत तरीके से चयनित हो गए हैं 160 अभ्यर्थी, क्योंकि इनका मार्क्स तो कम है। लेकिन सरकार ने क्या किया निर्णय कि अब अगर इनको हम हटाते हैं तो ये अलग लफड़ा होगा। सरकार ने बोला कि हम इनको भी रखेंगे और इसके लिए 639 सीटें अतिरिक्त इसमें जोड़ी गई इस वैकेंसी में। उसके बाद ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसमें कुछ 299 अभ्यर्थियों के लिए अलग से एग्जाम भी करवाया गया और 67 जो ओबीसी उम्मीदवार गलत तरीके से बाहर कर दिए गए थे उनका सिलेक्शन भी हुआ। बाद में देखिएगा जो 133 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, तो यहाँ तक तो हो गया कि आदेश के बाद ये हो गए, लेकिन यहाँ तक मामला नहीं रुका। 133 पिटिशनर्स पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब पहुँचते हैं तो सारे तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो स्पेशल कंप्लीट जस्टिस होता है आर्टिकल 142, इसके तहत बोला कि सीधे
133 अभ्यर्थियों की लिस्ट दिया गया आयोग को कि इनको जल्द से जल्द आप नियुक्ति दीजिए। और ये फैसला कब आया था? 2017 में। ठीक है, 2017 में ये फैसला आता है। अब देखिए मामला क्या होता है कि जब 133 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने 142 अपने आर्टिकल का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि इनकी नियुक्ति दिया जाए, तो जब 23 में इनकी नियुक्ति होती है 2023-24 में 133 अभ्यर्थियों की, तो जो अन्य अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स 133 अभ्यर्थियों से ज़्यादा है, वो फिजिकल भी पास हैं, रिटन टेस्ट भी पास हैं। लेकिन आयोग ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पेशल अलर्ट दिया है केवल 133 अभ्यर्थियों को करना है, इसलिए आप लोग को नहीं किया जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पटना हाई कोर्ट का रुख करते हैं और उसमें सारा चीज़ें बताया जाता है कि जो 133 अभ्यर्थियों का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति हुई है, इन लोगों से ज़्यादा हमारा मार्क्स है और हम लोगों ने रिटेन भी पास किया है, फिजिकल भी पास किया है, तो फिर हम लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं होगी। तो पटना हाई कोर्ट ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट इनका माना और बोला कि जब ये मेरिट में पास हैं और 133 अभ्यर्थियों से ज़्यादा अंक है तो फिर आपने सिलेक्शन क्यों नहीं किया इनका। तो बीएसएससी का अपना तर्क था कि चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल आदेश दिया था 142 के तहत, इसलिए हमने मेरिट को रिवाइज नहीं किया बल्कि इस आदेश को लागू किया और 133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दिया। तो पटना हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि आप 6 महीने के अंदर, जो 2025 में ही अगस्त में आदेश आया है, कि सभी के सभी प्रैक्टिशनर्स को अगर वो फिजिकली फिट है तो उनको नियुक्ति दिया जाए। तो अब अभ्यर्थी जो ये आदेश आया है तो बीएसएससी को बोल रहे हैं कि आप उस आदेश के अनुसार क्या कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है हम लोग की। तो उसी के रिगार्डिंग बीएसएससी फिर से अपील की है पटना हाई कोर्ट में ही, इस फैसले को चैलेंज की है। तो देखिए उसमें क्या कुछ अपडेट है। फिलहाल ये है कि बीएसएससी उसमें गई है। अब सोचने वाली बात है कि 2004 की वैकेंसी है, मैंने काफ़ी शॉर्ट में इसको निपटाने का प्रयास किया, बहुत सारी इसमें बातें हैं। तो 22 साल हो गए हैं, इसमें से कई लोग प्रमोशन करके आगे चले गए होंगे, कई लोग तो रिटायर हो चुके होंगे, क्योंकि 22 साल कम नहीं होता है। अगर कोई अंतिम एज में ज्वाइन करता है तो वो 60 वर्ष का उम्र अचीव कर जाएगा। तो बाकी इस पर आपका क्या कुछ राय है? चूँकि आंसर की एक गलत होने की वजह से ये सारी भर्ती प्रक्रिया ही दरोगा की 2004 वाली गड़बड़ हो गई थी, और चूँकि भर्ती भी 5 सालों में ये कंप्लीट हुई थी, 10 सालों में। तो आप अपना राय साझा कर सकते हैं। बाकी CGL4 BSO इंटर लेवल का देखिए, जैसा कि कैलेंडर में दिया गया है जुलाई, उसको टारगेट कीजिए और उम्मीद है कि जुलाई या थोड़ा बहुत आगे भी गया तो एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में।